वेदांत? यस सर। हाँ वेदांत, अब मेरे को ये बताओ, रूट के अंदर नेगेटिव रह सकता है, हाँ या ना? यस सर, रह सकता है। रूट के अंदर नेगेटिव, रूट के अंदर -1 की वैल्यू क्या होती है? सर आयोटा। दैट इज नॉट डिफाइंड, रियल नंबर नहीं है वो, इमेजिनरी है, ठीक है। यस सर, रियल नंबर में नहीं रह सकता। हाँ, तो fx हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नॉट, यस और नो? यस सर। और y की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये बात क्लियर है, हाँ या ना? यस सर, क्लियर है। क्योंकि रूट के बाहर जो भी चीज आएगी वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट, दिवांशी? यस सर। दिवांशी, अगर लिखा है y इक्वल टू fx बाय gx लिखा है, gx की वैल्यू 0 हो सकती है, हाँ या ना? दिवांशी बच्चे आपकी आवाज कट रही है। चलो हर्षित तुम बोलो। नो सर। नहीं हो सकती, gx की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये बात क्लियर है। यस सर। तीसरी बात, y इक्वल्स टू, अगर हर्षिल यस सर, y इक्वल्स टू 1 बाय रूट fx लिखा है, तो fx हैज टू बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं Yes, लिखा sir. मैंने? और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0, ये बात क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, ये तीनों बातें सबको क्लियर है कि नहीं? गर्व? सर थर्ड वाली Yes, फिर sir. से बता दो। बच्चे y इक्वल्स टू 1 बाय रूट fx है, fx की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी कि नहीं रहेगी? रूट के अंदर नेगेटिव रह नहीं सकता, इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 0 पे इन्फिनिटी बन जाता है। कोई डाउट है? यस सर। नो सर। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है वो है डोमेन रेंज। आज जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो रिपीट करने हैं, प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने। डोमेन रेंज का मतलब होता है, डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। रेंज का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। यहां तक बात सबको समझ आ गई बच्चे? निधि है, निधि? यस सर। निधि, ये जो चीजें बताई हैं मैंने 5 चीजें, ये बातें क्लियर है, हाँ या ना? यस सर, समझ आ गई। चलो, अब निधि तुम बोलना। ओके सर। डोमेन का मतलब किसकी वैल्यूज है? सर, ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन होल्ड्स ट्रू। ठीक है, और रेंज का मतलब क्या है? सर, वो रेंज ऑफ वैल्यूज जिसके लिए ट्रू है y की फंक्शन। वैल्यू। रेंज, देखो, हाँ, y की वैल्यू। हम क्वेश्चंस कर रहे हैं y इक्वल्स टू x अपॉन x माइनस 1 बाय x प्लस 1। डोमेन और रेंज निकालनी है, इन सारे क्वेश्चन में डोमेन और रेंज निकालनी है। बच्चे ये वैल्यू कब डिफाइंड नहीं होगी, x की वैल्यू कब डिफाइंड नहीं होगी इसमें? सर, जब x की वैल्यू, जब -1 होगी x की वैल्यू। यानी x प्लस 1 अगर 0 हो गया, यानी x इक्वल्स टू -1 हो गया, तो फंक्शन इसकी वैल्यू इन्फिनिटी बन जाएगी, हाँ या ना? यस सर। तो इसका मतलब डोमेन अगर लिखेंगे तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू ऑल आर एक्सेप्ट -1। ये करली ब्रेसेस का मतलब ये होता है इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर, इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर। सही है, ये हो गई आपकी डोमेन। डोमेन समझ आ गई? यस सर, समझ आ गई। रेंज का, रेंज निकालनी है अब। y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, x को y की टर्म्स में लिखते हैं। x को किसकी टर्म्स में लिखते हैं? y की y की टर्म्स पर। एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक्स वाई Yes. एक्स, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1। एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ओवर वाई माइनस 1। बात समझ आ गई? यस सर। तो y की कौन सी वैल्यू है जिस पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है? सर 1।
यानी y बिलोंग्स टू ऑल आर एक्सेप्ट 1 होना चाहिए। ये बात समझ आ गई, हाँ या ना? ये रेंज है। Yes, sir. किसी बच्चे को भी डाउट है? No, sir. कनिष्क, लक्ष्य, बच्चे आवाज धीरे आ रही। चलो अमन, Yes, sir. y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस x है। ठीक है, मेरे को बताओ कि x की डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। हर्षिल, हर्षिल Yes, sir. बताओ आप। सर x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन होल्ड ट्रू करे, और ये कब डिफाइन नहीं होगा? 3 माइनस एक्स कब डिफाइन नहीं होगा? सर जब x की वैल्यू 3 हो। तो x बिलोंग्स टू ऑल आर एक्सेप्ट 3, ये डोमेन हो गई। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब रेंज निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, y की वैल्यू sir. क्या होगी, जल्दी बताओ। सर x नो y belongs to r except 2 -2। ये बात समझ आ गई? रेंज? यस सर, आ गया। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये कहता है हर्षित, Yes, sir. हर्षित बताओ डोमेन। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बच्चे आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। हाँ बताओ जल्दी से, डोमेन क्या है? सर डोमेन -4। x belongs to all r except -4। हाँ, यस सर। रेंज निकालने के लिए क्या करूं? सर क्रॉस मल्टीप्लाई। xy -2x is equals to 3 minus 4y। सही है? यस सर। क्या नहीं होगी y की वैल्यू? सर 2। y belongs to all r except 2। कोई डाउट है? नो सर। रेंज में समझ आ गई बात, हाँ या नो ना? सर, आगे। नेक्स्ट यस सर। कृष्णा, कृष्ण। हाँ कृष्णा सुनो। y equals to x upon x square plus 1। क्वेश्चन समझ आ गया? सर स्क्रीन, हाँ सर आ गया समझ में। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसकी वैल्यू कभी भी 0। एक्स स्क्वायर प्लस सर नहीं हो 1 जो सकता होता सर। है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सर वो क्यों हो ही नहीं नहीं हो पाएगा सकता? सर चूंकि सर x आ एक्स जाएगा स्क्वायर √-1 एक मिनट, सर। हाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव, तो ये कभी भी दोनों का सम 0 बराबर नहीं हो सकता। नहीं हो पाएगा सर। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या आएगी? x बिलोंग्स टू ऑल। ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, रेंज के लिए क्या करूं? सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, x² y + y = x। ठीक है, अब इसको x को y की टर्म्स में लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर लिखेंगे भी एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, तो x अगर कॉमन लेंगे तो एक्स वाई -1 इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स वाई -1। x किसकी टर्म्स में आ रहा है? x की टर्म्स में ही आ रहा है, तो दैट मींस वी कांट राइट ऐसे। तो ये अभी तक जो चीज की थी वो गलत है।
तो हम क्या करेंगे, जब x को x की टर्म्स में y की टर्म्स में नहीं लिख सकते इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। कृष्णा, हाँ सर। it is a quadratic equation or not? हाँ सर। और a की वैल्यू अगर x की टर्म्स में क्वाड्रेटिक मानते हो, a की वैल्यू y है, b की वैल्यू -1 है, c की -1 वैल्यू है, c की वैल्यू 1 है। y है। y सॉरी y अच्छा, सर। ये x की वैल्यू क्या निकली है हमारी, सर ऑल रियल नंबर्स। तो d शुड भी क्या होना चाहिए, सर रियल नंबर ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर रूट्स देन पे इक्वल टू इक्वल 0। होंगे कोई सर। सर रूट्स पे रियल होंगे। -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू वाई Y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 -4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया y स्क्वायर -1/4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। कोई डाउट है? नहीं सर। y -1/2 इंटू y प्लस 1/2 1 बाय शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। सर y की वैल्यू सर -1/2 प्लस 1/2 के बीच में रह जाएगा सर। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सॉल्यूशन क्या आया, -1/2 प्लस 1/2। y बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। कोई डाउट है? नहीं सर। चलो, वेदांत, यस सर। y इक्वल्स टू x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। सेम ही क्वेश्चन सर है मैं वैसे। डिस्कनेक्ट हो गया था, आप लास्ट वाला एक बार फिर से बता देंगे? वेदांत में इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ ना, इसमें समझ आ जाए। x अपॉन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है, यस सर। क्वेश्चन समझ आ गया। अब ये बताइए, कभी भी 0 हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 4? नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता? सर एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा और दोनों एडिशंस जुड़े हुए हैं तो 0 नहीं हो सकते। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू r हो गई डोमेन। यस सर। रेंज के लिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स हो गया। यस सर। अब इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0 हो गया। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। अब इसके लिए x, सिंस x इज रियल, तो d शुड भी क्या होना चाहिए, सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। a की वैल्यू y है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू 4y है। इतनी बात क्लियर? यस सर। -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू वाई इंटू 4y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 -16y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई? यस सर। डाउट तो नहीं है? नो सर, क्लियर है। -1/4 और यहाँ पे 1/4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर इज -1/4 से 1/4। ये हो गई आपकी रेंज। बात समझ आ गई, हाँ या ना पूरी? यस सर, आ गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन बोलेगा? सर गर्व। बताओ, गर्व बोलो। गर्व क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। गर्व बताओ कैसे करेंगे? सर इसमें जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। एक मिनट रुक जाओ गर्व, अब ये समझानी पड़ेगी सबको, इसलिए बोल रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, 1/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बनता है। यस सर। तो आपका इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाफ का मतलब एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर बनेगा +3/4। प्लस 1 - 1/4, दैट इज
x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। कोई डाउट है? नो सर। तो इसका मतलब ये नीचे वाली क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। तो सर x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r। बच्चे किसी को भी डाउट है? निधि, दिवांशी, कोई डाउट है? चलो गर्व, यस सर। अब रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए क्या करूं? सर पहले तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई एक्स वाई प्लस प्लस वाई वाई इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सर ठीक फिर है, सबको इतनी बात लेफ्ट हैंड समझ साइड आ ले गई। जाएंगे। एक्स स्क्वायर और क्या आएगा? वाई माइनस y माइनस 1 प्लस एक्स वाई प्लस 1 प्लस प्लस वाई y माइनस माइनस 1 1 इज इक्वल टू 0। सिंस x बिलोंग्स टू r, d शुड बी, ग्रेटर देन इक्वल टू। d कितना सर यहाँ आया? पे a y की प्लस वैल्यू 1 y का माइनस होल 1 है, स्क्वायर -4 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1। ठीक है। अब ये बता, इसमें a सर स्क्वायर माइनस वाई b स्क्वायर स्क्वायर लगा माइनस 1 सकते हैं? आएगा। अच्छा कहाँ पर? सॉरी सर यही आएगा। सॉरी सर गलत बोल दिया था। ठीक है, y प्लस 1 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1, ये आ गया y प्लस 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई डाउट है? नो सर। y प्लस 1 माइनस वाई प्लस 3 आया, हाँ कि नहीं? यस सर। 3y माइनस 1 आया, सर तो y की वैल्यू 3 या फिर 1/3। ये बात समझ आ गई? लेस देन इक्वल टू 0 क्यों आया? नेगेटिव कॉमन लिया है, माइनस यस सर साइन हटाया चेंज ही हो नहीं, जाएगा। तो ये -1 ये आ गया 1/3 से 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो y की वैल्यू क्या हो गई? सर 1/3 से 3। किसी भी बच्चे को डाउट है? सर सर हाँ बोलो। हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को बिना कंप्लीटिंग स्क्वायर के भी प्रूव कर सकते हैं ना पॉजिटिव? बिल्कुल बिल्कुल, d इसका सर लेस देन पैराबोलिक, 0 है, हाँ a सर ग्रेटर देन पैराबोलिक 0। हाँ इक्वेशन का ग्राफ है तो हाँ वर्टेक्स हाँ, हो गई बिल्कुल -d/4 है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, उससे भी कर सकते हैं। चलो वेदांत, यस सर। y इक्वल्स टू रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसके लिए क्या बताया था? रूट ऑफ एफ एक्स के लिए बताओ। दो चीजें बताई थी, एक एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रहता ही रहता है हमेशा, ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन दे रखा है? क्वेश्चन बोलो। y इक्वल टू रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका मतलब 25 माइनस एक्स स्क्वायर किससे बड़ा होना चाहिए डोमेन के लिए? सर 0 से बड़ा। ये a और y भी क्या रहना चाहिए? सर 0 से बड़ा होना चाहिए। ये बात समझ आ गई? यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस 25 क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस सर। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, हाँ या ना? यस सर। नंबर लाइन पे प्लॉट किया, -5 और प्लस यस सर, तो 5, 5 से पॉजिटिव -5 नेगेटिव, -5 से 5, ये क्या हो गई हमारी? डोमेन। समझ आ गई बात? डोमेन क्लियर है? यस सर। अच्छा अब वेदांत एक चीज बता, x इक्वल्स टू 2 है, ठीक है? यस सर। एक्स स्क्वायर कितना आया? सर 4। और इससे x की वैल्यू क्या आई? +-2 आई कि नहीं आई? यस सर। तो इसका मतलब स्क्वायरिंग करेंगे तो एक सॉल्यूशन फालतू आया कि नहीं आया? यस सर। स्क्वायरिंग जब भी करते हैं तो एक सॉल्यूशन फालतू आता है। क्यूबिंग करेंगे तो कितने सॉल्यूशन फालतू आते हैं? 2। सर 2। क्यूबिंग करते हैं तो कितने सॉल्यूशन फालतू आते हैं? 2। और फोर्थ पावर करेंगे तो 3। बात समझ आ रही है
वेदांत सर क्यूब बात में क्लियर कैसे है? आते x क्यूब इक्वल टू 8 होता? क्या क्या क्या? सर क्यूबिंग हाँ में 2x का कैसे आते हैं? हाँ, x इज इक्वल टू, अगर क्यूब करते तो सर 2 ही 8 ले आता, लेते हैं। x इज इक्वल यस टू सर 2। अगर इमेजिनरी नंबर्स की बात करते हैं 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर आते हैं। सही है? यस वो सर। अभी पढ़ाने हैं, इसलिए मैंने अभी बोला नहीं इसमें है। नहीं सर, मैं ठीक रियल है, नंबर्स के लिए सोच रहा था। हाँ रियल नंबर्स के लिए 2 ही आता, बट जब भी क्यूबिंग करेंगे तो 2 सॉल्यूशन फालतू आएंगे, फोर्थ पावर करेंगे तो 3 आएंगे, तो ये चीज रहती है। तो इसलिए स्क्वायरिंग का यस तो सर। समझ आया ना कि एक सॉल्यूशन फालतू आ रहा है, यस सर। उसे हटाना है पसंद। अब कैसे हटाएंगे वो देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायरिंग कर दी कि नहीं कर दी? यस सर। अब एक सॉल्यूशन फालतू आएगा, 25 माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो गया अंडर रूट में प्लस माइनस। यस सर। अब 25 माइनस वाई स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 25 लेस देन इक्वल टू 0। तो वही आ गया -5, नंबर लाइन पे +5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ गया सॉल्यूशन। हाँ या ना? यस सर। बट y is given to be, बोलो। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो -5 नेग्लेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो आंसर क्या आ गया? 0 to 5। ये क्लियर हो गई बात? यस सर। वो क्यों आया 0 to 5? क्योंकि स्क्वायरिंग की थी, इसके लिए आंसर -5 से 0 आ गया था फालतू। ये बात समझ आ गई थी? अच्छा नेक्स्ट कौन बोलेगा, जल्दी बताओ। अर्नव। यस सर। 16 माइनस एक्स स्क्वायर है। बोलो अर्नव, क्या लिखो डोमेन के लिए और रेंज के लिए? सर fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर टू देन 0। चलो 16 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या सर, है? तो एक्स स्क्वायर x माइनस स्क्वायर 16 माइनस लेस देन 16 इक्वल इज लेस देन इक्वल टू 0 सर। तो x प्लस 4 माइनस 4, सो सर x बिलोंग्स टू क्लोज -4 से 4। ये आ गई डोमेन। कोई यस डाउट है? नो सर। रेंज निकालने के लिए क्या करूं? स्क्वायरिंग कर दूं? सर स्क्वायरिंग कर देंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायरिंग प्लस करेंगे तो एक माइनस। सॉल्यूशन फालतू आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। सर तो ये x बात स्क्वायर। समझ आ गई है? यस सर। 16 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। यस सर, तो एक सोल्यूशन सर, मतलब जैसे -4 हमारा इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सर, तो 0 से 4 आ जाएगा। 0 से 0 यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आंसर क्या आएगा? 0 से 4। रेंज समझ आ गई इसकी? यस। कोई डाउट है? नो सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कौन बोलेगा? निधि तुम बोलोगे? Yes. y is equal to root x minus 3 over 2 minus x। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. क्या चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखूं? Sir, fx greater than equal to 0 हो जाएगा और y भी greater than equal to 0. ये चीज। अब डोमेन के लिए x minus 3 over x minus 2 क्या हो गया? Greater than lesser than equal to 0. तो 2 और 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 और 3 बोलो। 2 इंक्लूडेड sir. नहीं होगा, 3 इंक्लूडेड 3 होगा, 3 ये आ included गया होगा. 2 से 3। ये बात समझ आ गई डोमेन? Yes, sir. रेंज के लिए क्या करूं? Sir, रेंज के लिए अब हम y की वैल्यू लेंगे, तो y स्क्वायर उसको 2y स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3। कोई डाउट है? नो सर. इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 3। तो x की वैल्यू कितनी आई? सर 2y स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 divided प्लस by वाई स्क्वायर। 1 plus y square. अच्छा 1 प्लस वाई स्क्वायर कभी भी 0 हो सकता है? नो सर, क्योंकि y ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा.
ठीक है, आप ये बताओ तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू r हो गया कि नहीं इससे? Yes, sir. Y belongs to R. बट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, 0. बोलो y Greater की than वैल्यू ये 0. और ये, आंसर क्या आएगा? 0 से बड़ा ही आएगा 0 ना? से, yes sir, 0 से infinity तक. बात समझ आ गई? Yes sir, समझ आ गई. चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? स्वयं, यस सर। बोलोगे? यस सर। बोलते जाओ। 1 minus x upon x minus 2 greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. So x minus 1 upon x minus 2 is less than equal to 0, or the x belongs to close bracket 1 to 2. क्लोज ब्रैकेट, No sir, sir 2 पे round bracket होगा. 1 से 2, 2 पे ये बात समझ आ तो गई? फिर yes sir. So रेंज के squaring लिए both क्या sides करूं? कर. बोलो। Y square is equal to 1 minus x upon x minus 2. Yes sir. सही है। Yes sir. x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2y स्क्वायर। कोई डाउट है? No sir. So x is equal to 1 plus 2y square upon 1 plus y square. तो सर 1 plus y square हमेशा पॉजिटिव होता है, तो y belongs to R, but y greater than equal to 0 है, तो उसके लिए y belongs to 0 to infinity. तो y बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। कोई डाउट है? No sir. सर हम यहाँ पर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लेते बच्चे रूट के बाहर कभी भी कोई चीज आती है तो वो पॉजिटिव रहती है, इसलिए हमने यहाँ पे पहली कंडीशन लगा दी थी ना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कौन बोलेगा, जल्दी बताओ। अगर वहाँ रूट ना होता तो भी हम वही कंडीशन ले लेते? नहीं, तब रूट नहीं होता, तब नहीं होती ये कंडीशन। ठीक है, चलो आप बताओ कौन बोलेगा। कनिष्क, कनिष्क, यस सर। हाँ बोलो। y इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड x माइनस 1, इसकी डोमेन और रेंज। सर इसका डोमेन तो बच्चे इसमें कभी भी इंफिनिटी आ सकता है? सर इसमें इन्फिनिटी नहीं आ सकता, इसका मतलब हर वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। x बिलोंग्स टू r, ये हो गई डोमेन। ठीक है, अब रेंज निकालने के लिए क्या करना है? रेंज निकालने के लिए ये बताएगा बच्चे इसकी वैल्यू किससे ज्यादा है। सर इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा। बच्चे किसी के गाने चल रहे हैं पीछे। अच्छा बताओ किससे ज्यादा होगी? सर 1 से ज्यादा। 1 से। y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी 1 से इंफिनिटी। रेंज समझ आ गई? यस सर। एक और बोल दो जल्दी से। y इक्वल्स टू 3 माइनस मॉड x प्लस 1, डोमेन क्या होगी? सर डोमेन रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। रेंज किससे कम रहेगा ये इसका आंसर? सर 3 से कम होगी तो 3 से माइनस सर माइनस इंफिनिटी से 3। बात समझ आ गई? यस सर। सही है, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर आप इसके पीछे वाली शीट दिखा सकते हैं एक बार? सर जो एक था मिनट। यस सर। हाँ कनिष्क बंद कर दो माइक। यस सर। ठीक है, बच्चे ये सबको टॉपिक समझ आ गया? यस सर। किसी को डाउट हो? लक्ष्य बच्चे समझ आया? यस सर। चलो अर्नव ठीक है, शीट देख ली? यस सर, मेरे को कुछ डाउट था, वो क्लियर हो गया। बोलो बोलो। सर हो गया वो क्लियर। चलो अब अर्नव, हाँ बोलो।
बोलो। सर मैंने क्वेश्चन सही से नहीं देखे थे सर, नेट पर प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। कौन बोल रहा है बच्चे? अमन? सर अमन। अमन मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, जो डाउट्स आए वो पूछ लेना, ठीक है? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो कर।